एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे बी फार्मा फिफ्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसके अंदर हमें पर्टिकुलर ड्रग्स का सार पढ़ना है, यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, और वो भी उन ड्रग्स का जिनके ऊपर स्टार मार्क है। तो ऐसे में आज जो हमारी ड्रग है वो है फिरोसीमाइड। तो हम आज की इस वीडियो में फिरोसीमाइड के सार के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसके मेडिसिनल यूजेस क्या होते हैं, इसके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं मार्केट के अंदर जो प्रचलन में है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात आती है सार पे जाने से पहले कि फ्रोसीमाइड हमारा बेसिकली इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आपके सामने स्क्रीन पर ड्रग का नेम तो आपको पता ही चल गया कि फ्रोसीमाइड है। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। आपके सामने स्क्रीन पर आपको अब स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें हमारी बेंजीन रिंग होती है, उसके साथ में हमारा एक क्लोरो ग्रुप होता है, साथ ही साथ हमारा सल्फामॉइल होता है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमारे और भी कंपाउंड्स अटैच्ड होते हैं। फ्यूरान ग्रुप भी इसके अंदर होता है हमारा मिथाइल के साथ में। अब बात आती है कि सर आपने इसका स्ट्रक्चर बता दिया, ड्रग का नाम हमें पता चल गया कि फ्रोसीमाइड है, सर ये कौन सी ड्रग की कैटेगरी को बिलोंग करता है। अगर मैं बात करूं कि फ्रोसीमाइड किस कैटेगरी की ड्रग को बिलोंग करता है, तो उसकी बात आ जाती है ये बिलोंग करता है डायोरेटिक्स क्लास में। किसमें? लूप डायोरेटिक्स में। जो डायोरेटिक ड्रग्स हैं हमारी, उसमें लूप डायोरेटिक की क्लास को ये फ्रोसीमाइड बिलोंग करता है। अब बात आ जाती है कि सर ड्रग का नाम, इसका क्लासिफिकेशन पता चल गया कि किस ड्रग को बिलोंग करता है, कौन सी कैटेगरी का ड्रग है, इसका आईयूपीएसी नेम क्या होता है। अगर मैं बात करूं इसके आईयूपीएसी नेम की, तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है 4 क्लोरो 2 फ्यूरान 2 आइल मिथाइल अमीनो 5 सल्फामोइल बेंजोइक एसिड। अब कैसे? सबसे पहले आप इसकी पोजीशनिंग देखिए। पोजीशनिंग अगर हम करते हैं तो 1 2 3 4, इसी तरीके से अगर हम यहां चलें तो ये 5 और ये 6। अब जैसे जैसे इसमें बोला गया उसी तरीके से आप इसको जो है अटैच कर दीजिए। इन्होंने बोला कि फिफ्थ पोजीशन पे हमारा सल्फामोइल ग्रुप है, तो फिफ्थ पोजीशन पे हमारा सल्फामोइल ग्रुप ये रहा। साथ में हमारा देख लो तो बेंजोइक एसिड, तो ये आपके सामने बेंजोइन रिंग है, तो बेंजोइक एसिड है, क्योंकि साथ में हमारा COOH ग्रुप भी लगा हुआ है। ठीक है, फिर फोर्थ पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप है, ये रहा। सेकेंड पोजीशन पे हमारा फ्यूरान ग्रुप है जिसके साथ में मिथाइल अमीनो है, तो अमाइन आपका ये रहा, मिथाइल ये रहा, और फ्यूरान रिंग आपकी ये रही। तो इसका 4 क्लोरो 2 फ्यूरान 2 आइल मिथाइल अमीनो 5 सल्फामोइल बेंजोइक एसिड, ये इसका पूरा आईयूपीएसी नेम होता है। किसका? हमारे फ्रोसीमाइड का। अब बात आती है स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ फ्रोसीमाइड कि इसके स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप यानी कि सार क्या कहता है। तो सामने ये हमारा लूप डायोरेटिक का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। बेंजीन रिंग के साथ हमारा सल्फामोइल ग्रुप भी लगा हुआ है, हमारा अमाइन ग्रुप भी है, ठीक है, साथ ही साथ हमारा इसके साथ एसिड ग्रुप भी अटैच्ड है। तो अब बात आती है इसके सार की। अगर हम बात करें इस एक्स की, एक्स का क्या मतलब है कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, जो कि हो सकता है क्लोरो CF3 हो सकता है, C6H5O हो सकता है, और RO ग्रुप हो सकता है हमारा। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसके साथ अटैच होगा, चाहे वो क्लोरो हो एटसेट्रा। अब बात आती है कि ये जो हमारा सल्फामोइल ग्रुप इसके साथ अटैच्ड है, सल्फामोइल कंपाउंड है, ये इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, मतलब कि जो ये फ्रोसीमाइड है ये अपनी प्रॉपर एक्टिविटी कर सके, एक डायोरेटिक एजेंट के तौर पे, इसे लूप डायोरेटिक एजेंट के तौर पे यूज किया जा सके, तो उस एक्टिविटी के लिए ये बहुत जरूरी होता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं NHR, तो ये हमारा फर्फ्यूराइल हो सकता है, फिनाइल हो सकता है, थायनाइल हो सकता है, और मिथाइल ग्रुप हो सकता है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो कार्बोनिल ग्रुप है, जो कि एक मैक्सिमम एक्टिविटी प्रोवाइड करता है इस पर्टिकुलर फ्लोसीमाइड के लिए, उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे? टेट्राजोल से या फिर सल्फोनामाइड से। तो ये पूरा इसका सार कहलाता है हमारा, यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, इसकी फ्रोसीमाइड का सार, यानी कि स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब बात आ जाती है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है किसका? फ्रोसीमाइड का। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये क्या करता है, जो हमारा ल्यूमिनल सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ठीक है, क्या होता है कि हमारा जो सोडियम है, पोटेशियम है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं किसकी? कैल्शियम की, तो ये जो को ट्रांसपोर्टर होता है हमारा एक थिंग असेंडिंग लूप में, किसकी? एनएलए के, तो वहां पे उसकी एक्टिविटी को ये इनहिबिट करता है। मतलब जो को ट्रांसपोर्टर है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम का ल्यूमिनल में, उसको इनहिबिट करेगा। साथ ही साथ में फिर ये जो क्या काम करता है कि ये इस चैनल के साथ बाइंड हो जाएगा
जिसकी वजह से सोडियम, पोटेशियम और वाटर का लॉस होने लगे हमारी बॉडी से। अगर हम बात करें कि इसकी प्रॉपर एक्टिविटी हो जाए, कैसे होगी वो प्रॉपर एक्टिविटी? जब बॉडी में से वाटर का लॉस होगा, साथ ही साथ जो एक एक्सेस अमाउंट में सोडियम, पोटेशियम हो जाते हैं उनका लॉस होगा, तब जाकर के ये ठीक से काम कर पाएगा। अब आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है कि इसके मेडिसिनल यूजेस और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। मेडिसिनल यूजेस की बात करें तो जो फ्रोसीमाइड है, इसे हम एक डायोरेटिक एजेंट के तौर पे यूज करते हैं। कैसे? हम इसे डायोरेटिक एजेंट के तौर पे यूज करते हैं, जो कि एक लूप डायोरेटिक कहलाता है। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की बात करते हैं हम, तो इसमें लेसिक्स आता है मार्केट के अंदर, फ्यूरोवेल आता है मार्केट के अंदर, एटसेट्रा, और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने फ्रोसीमाइड के सार के बारे में जाना, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में जाना, साथ ही साथ उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मेडिसिनल यूजेस और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में भी हमने अच्छे से जाना। तो इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया के साथ, क्योंकि डरने की है क्या बात जब फार्मेसी इंडिया है आपके साथ।